नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाबा रामदास। उनसे आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि हमारे विपक्ष के नेताओं को अपच क्यों हो रहा है। सटीक निशाने वहीं जहां मारना चाहते थे वहीं मिसाइल्स जो हैं वो दागी गई हैं ब्रह्मोस, और सबक सिखाया पाकिस्तान को 4 दिन के भीतर। लेकिन विपक्ष अब तिनके क्यों तोड़ रहा है और मोदी सरकार पर अटैक उसने क्यों करने शुरू किए हैं, इन चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सीधे जोड़ लेते हैं बाबा रामदास जी को। बाबा जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा जी, आज मैं देख रहा था संजय राउत का बयान। वो कह रहे हैं कि साहब, महिलाओं की अगर मांग उजड़ी है तो वो तो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनकी लापरवाही की वजह से उजड़ी है, उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, और वो इस्तीफा ना दें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। सर, आपको याद होगा एक बार ये राहुल गांधी कर्नाटक के किसी कॉलेज में युवा छात्रों के साथ बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने उन लड़कियां थी, तो उन्होंने पूछा कि डू यू थिंक स्वच्छ भारत इज वर्किंग? तो सभी लड़कियां बोली यस। इनफैक्ट राहुल गांधी सुनना चाहते थे नो, बच्चे बोल पड़े यस। फिर उन्होंने पूछा डू यू थिंक मेक इन इंडिया इज वर्किंग? सबने कहा यस। सर, इनफैक्ट राहुल गांधी सुनना चाहते हैं नो। सर, राहुल गांधी का अस्तित्व, उनका सर्वाइवल इस बात पर टिका है कि भारत हर मुद्दे पर फेल हो जाए। ये मोदी सरकार हर मुद्दे पर फेल हो जाएगी, तभी तो वो कह पाएंगे कि साहब ने हिंदुस्तान कुछ नहीं कर पा रहा, वो सरकार हर मुद्दे पर फेल है, इसलिए हमको वापस लेके आओ। सर, इसलिए ये दिन रात मनाते हैं कि हे भगवान, भारत हर मुद्दे पर फिसल जाए, फेल हो जाए। सर, एक बात बताऊं, आपने अभी कहा 8 फाइटर एयरक्राफ्ट्स अवाक्स, है ना, JF-17 और F-16 मार गिराए, 11 एयर बेसेस, है ना, उनका रडार सिस्टम पूरा ध्वस्त कर दिया, उनका एयर डिफेंस सिस्टम रद्द कर दिया। असल में राहुल गांधी ये सब कुछ भारत में सुनना चाहते थे कि पाकिस्तान ने मार के हमारे 5 राफेल गिरा दिए। आखिर कितने राफेल गिरे, ये सवाल पूछने का क्या मतलब है? जो पाकिस्तान भाषा बोल रहा है, आप उसका एंडोर्समेंट चाहते हैं? आप भारतवासियों के मन में ये शंका पैदा कर रहे हैं कि नहीं सचमुच हमारे राफेल गिरे? अच्छा, वो तो उन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा किया था कि हमने आदमपुर एयरबेस उड़ा दिया। झूठ थी, मोदी जी ने उस झूठ का एक्सपोज कर दिया, पहुंच गए अगले दिन ही आदमपुर। राहुल गांधी ये अगर सचमुच उड़ा दें, सर, राहुल गांधी तब खुश होंगे। तो मैं आपको बताऊं, जब पहलगाम हमला हुआ ना, ये इंडिया अलायंस की ये संजय राउत जैसे लोग, ये पवन खेड़ा जैसे लोग बहुत खुश हुए होंगे कि चलो एक मुद्दा तो मिला मोदी सरकार को घर आने का। भारत का बंटवारा इस मुद्दे पर हुआ था कि आपने कहा था कि 2 नेशन थ्योरी, हम साथ नहीं रह सकते, इसलिए बंटवारा कर दो, हम अपना हमें अलग देश। जब तुमको दे दिया तो फिर इनको क्यों रख लिया 4.5 करोड़ को, जो कि आज 25 करोड़ 30 करोड़ हुए पड़े हैं? तो वो 29 करोड़ की वजह से वो सिंदूर उजड़े हैं। ये बात संजय राउत को और पवन उसको खेड़ा को पता होनी चाहिए। और सर देखिए, दिक्कत यह है कि जो 4 दिन के इस युद्ध में भारतीय सेना ने और भारत के वैज्ञानिकों ने और भारत की लीडरशिप ने, सेना, भारत के वैज्ञानिकों ने, भारत के टेक्नोक्रेट्स ने और भारत की लीडरशिप, तीनों ने सर जो पराक्रम दिखाया है, और आज पाकिस्तान को, चीन को और अमेरिका को मुंह छुपाने लायक जगह नहीं मिल रही है। आज उनकी पूरी की पूरी डिफेंस इंडस्ट्री को एक्सपोज करके रख दिया है। आज हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी साबित हुई है। आज हमारे पास
सारी दुनिया हमारी तरफ कौतूहल से देख रही है कि अरे पाकिस्तान, इंडिया ने पिछले 10-15 सालों में इतनी जबरदस्त तरक्की कर ली मिसाइल टेक्नोलॉजी में कि आज दुनिया के सारे अस्त्र शस्त्र जो है इंडिया के सामने फेल हैं। सर, ये जो गौरव है, ये जो मिल रही है वाहवाही पूरे देश में, ये कैसे राहुल गांधी को पच सकती है सर? कैसे कांग्रेस को पच सकती है? वो तो ये सुनना चाहते हैं कि भारत हर क्षेत्र में पिट गया। जिस तरीके से धूल धूसरित भारत ने पाकिस्तान को किया है, असल में वो ये सुनना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने उसी तरह भारत की पिटाई की है, तब ये बहुत खुश होते। तो सर, ये हर चीज में भारत का पराभव चाहते हैं, भारत की पराजय चाहते हैं, और इनके इन 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 बयानों से यही चीज समझ में आती है। ये बिल्कुल नहीं है। कल एक घटना घटी और वो मैं देख करके बहुत अंदर से मुझे एक गर्व की अनुभूति भी हुई। आपको ध्यान होगा, सोफिया कुरैशी के बारे में बीजेपी के एक नेता ने कुछ गलत बयानी कर दी थी मध्य प्रदेश में जी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने और पूरे इकोसिस्टम ने जो है उनको भी घेरा, बीजेपी को भी घेरा, बीजेपी की लीडरशिप को भी तरह तरह की बातें सुनाई गई। लेकिन जब प्रधानमंत्री कल दाहोद में रोड शो कर रहे थे, तो ना केवल सोफिया कुरैशी के पिताजी वहां मौजूद थे, उनकी छोटी बहन भी मौजूद थी और प्रधानमंत्री पर उन्होंने पुष्प वर्षा की। और उसके बाद मीडिया में उनके कुछ बाइट्स आए। उनके पिताजी सोफिया कुरैशी के गदगद थे कि हमने प्रधानमंत्री को देखा है, और एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने महिलाओं की मांग उजाड़ने वालों को, उनके ठिकानों को मिट्टी में मिला करके रख दिया। उसकी बहन का भी बयान आया कि हमें गर्व है कि हमारी बहन ने ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लिया। तनिक मात्र भी उनका अगर कोई कंट्रीब्यूशन रहा है तो हमें बहुत गर्व है, और अपने प्रधानमंत्री पर भी गर्व है। ये जो भावनाएं हैं देश की और जो जुड़े रहे इन ऑपरेशन से, क्या इन भावनाओं से ये बिल्कुल भी परिचित नहीं है? और एक विजुअल है, आज का है, प्रधानमंत्री के फिर रोड शो थे और वहां एक महिला का के चेहरे का भाव देखिए और जो वो कर रही हैं जरा उसको समझिए प्रधानमंत्री की तरफ। इसको दिखाता हूं शुरू से। वो मांग भर करके प्रधानमंत्री को इशारा कर रही है और उनके चेहरे पर जो चमक है, जो भाव है, वो अद्भुत है। ये फीलिंग है आज पूरे देश की महिलाओं की। क्या ये लोग समझ नहीं रहे हैं या समझ गए हैं इसलिए आए बाएं साएं अप्पा जप्पा टप्पा बयान देना शुरू कर दिए कि किसी तरीके से प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कम करो? नहीं सर, उतनी सी बात नहीं है। इनको एक बात देखिए, इनको ये पूरा एक एक सेंटिमेंट, देश का क्या सेंटिमेंट है, आज भारत कैसे सोच रहा है, क्या सोच रहा है, इनको एक एक खबर है सर। उसी से तो ये परेशान है। उनको एक बात समझ में आ गई है कि ऑपरेशन सिंदूर से मोदी की लोकप्रियता मतलब इस वक्त आसमान छू रही है। और पाकिस्तान की जो पिटाई हुई है उससे जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं और जो मुस्लिम वोट बैंक की जो राजनीति करते हैं, वो इस बात को भी समझ रहे हैं कि मुसलमानों में बड़ी भयंकर निराशा है। पाकिस्तान परस्त मुसलमानों में जो राष्ट्रवादी हैं, सोफिया कुरैशी के परिवार जैसे लोग जो राष्ट्रवादी हैं, उनमें अपार उत्साह है और प्रसन्नता का भाव है। परंतु जो पाकिस्तान की राजनीति करते हैं, जो पाकिस्तान परस्त राजनीति करते हैं, वो जो पाकिस्तान का झंडा जब जमीन पर कुछ राष्ट्रवादी उत्साही लोग जमीन पर उसको पददलित करने के लिए जमीन पर लगा देते हैं, तो कुछ लोग जो अपनी स्कूटी रोक कर पाकिस्तान का झंडा उठाने की कोशिश करते हैं, और ऐसे लोगों की संख्या भारत में बहुत ज्यादा है। सर, वही तो इनका वोट बैंक है।
और वो वोट बैंक कितना दुखी है, कितना परेशान है। तो सर एक बात, जैसे माँ अपने बच्चे को दुखी देख के दुखी हो जाती है, तो मुस्लिम वोट बैंक अगर दुखी है तो सर लालू को, मुलायम को, मुलायम के बेटे को, राहुल गांधी को या संजय राउत को, सर इस वक्त उद्धव ठाकरे का तो कलेजा फटा जा रहा होगा। सर कितनी बेइज्जती वाली बात है सर कि आप अपना रावलपिंडी और इस्लामाबाद प्रोटेक्ट नहीं कर पाए हैं? आप अपना सरगोधा और डेरा गाजी खां और चकलाला और वो नूर खान एयरबेस प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, मतलब आके आपके कपार पे बम फोड़ के चला गया। तो सर भाईजान की पिटाई हुई है, तो हमारे यहाँ के जो 20-25 करोड़ मुस्लिम पाकिस्तान परस्त भाईजान है वो दुखी हैं। तो सर अब बेटा दुखी है अगर, तो फिर उद्धव ठाकरे को कैसे नींद आती होगी? है आप किसी को पता लगे कि उसका बेटा दुखी है तो बाप के मुंह में निवाला जाएगा? तो आपको क्या लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वालों को मुंह में निवाला जा रहा होगा? अच्छा सर, इसी राजनीतिक माहौल में सर आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा ओवैसी का फैन हो गया। क्या ओवैसी, वो जो ओवैसी ने जितनी बातें कही हैं, क्या वो सिर्फ आई वॉश था या क्या वो झूठ बोल रहा था? नहीं सर, उसके मन से उद्गार निकल रहे थे। बिल्कुल, है ना? और सर एक बात तो दिल से कही गई बात सर, आप कुछ लोगों को तो बेवकूफ बना सकते हैं सर, आप सबको नहीं बना सकते। और मोदी जी ने जो ये नेशनल डेलीगेशन भेज के ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव के मुंह पे जो तमाचा मारा है सर, जो प्रशंसा, भारतीय सेनाओं की प्रशंसा, जो राघव चड्ढा और सलमान खुर्शीद और शशि थरूर या ओवैसी के या इनके मुंह से करवाई है, और वो कोई झूठी प्रशंसा नहीं कर रहे सर। मोदी ने इनको मजबूर कर दिया कि ये वहां जाकर सच बोलें। तो सर सच राहुल गांधी को पच सकता है, आपको लगता है? उन्हीं की पार्टी का आदमी भारत की प्रशंसा करे? सर इटालियन खून उनका तो उबाल मारेगा ना, मार रहा है सर। पवन खेड़ा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूछा कि अगर सेना ने ये कार्रवाई की है तो मसूद अजहर और हाफिज सईद कैसे बच गए। यानी फिर से वो उन्हीं चीजों को कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि जी वो एस जयशंकर साहब ने मुखबिरी कर दी और उनको पहले ही बता दिया, जयचंद तो अपने देश में हैं, वो पहले ही तैयार हो गए। एस जयशंकर ने भी, जो सलाहकार समिति है संसद की, उसके सामने स्पष्ट किया कि ये बेईमानी है और ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं। मैंने ऐसा कभी कहा ही नहीं। मैंने ये कहा था कि जब ऑपरेशन के हो गया, शुरू हो गया, उसके बाद हमने पाकिस्तान को बताया, और ये हमेशा देश बताते हैं। ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में जब निपटाया था अमेरिका ने, उसके तुरंत बाद उन्होंने पाकिस्तान को बताया था कि हमने ये काम कर दिया आपके यहाँ। तो हमने भी पाकिस्तान को ये जानकारी दी कि हमने 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है और हमारी तरफ से मामला खत्म। हाँ, अगर आपने उधर से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की तो फिर हम उसका जवाब देंगे। तो इतने बड़े झूठ आप बोल रहे हैं सरकार की छवि खराब करने के लिए। आप विदेश मंत्री पर अटैक कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री पर अटैक कर रहे हैं, और पवन खेड़ा पूछ रहे हैं कि मसूद अजहर और हाफिज सईद कैसे बच गए। इनको पता नहीं है क्या कि मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए और 4 उनके रिश्तेदार आए हुए थे, वो भी मारे गए, और उनमें जाने माने आतंकवादी थे जो हमारी 814 फ्लाइट का अपहरण करने वाले जिनमें शामिल थे, उनमें भी एक आतंकवादी मारा गया। तो ये लोग इस तरह की बातें करके क्या साबित करना चाहते हैं, और क्या भूल गए कांग्रेस के समय में किस किस तरह के कांड हुए हैं, कितने कश्मीरी और हिंदू जो हैं पलायन करने के लिए मजबूर किए गए जम्मू कश्मीर से,
और कितनी आतंकवादी वारदातें हुई। सर एक बात बताऊं, ये पवन खेड़ा का दोष नहीं है सर। जो उम्मी होता है ना सर, जो सद्य प्रसूत बालक होता है, अभी अभी जो बच्चा पैदा हुआ है सर, वो उसको अभी सेंसेस बहुत ज्यादा नहीं होती। तो सर राहुल गांधी आज भी सद्य प्रसूत बालक जैसे हैं, और उनके तमाम चेले, और वो उन्हीं लोगों को अपनी टीम में रखते हैं जो उनसे कम आईक्यू के हों। और सर सर कांग्रेसियों की ना सर, इनकी बेसिक, सर इनको टर्नओवर और प्रॉफिट का अंतर नहीं पता, इनको राइट ऑफ और लोन वेवर का अंतर नहीं पता। तो सर प्रोटोकॉल नाम की चीज तो ये जानते ही नहीं। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि यदि युद्ध की घोषणा नहीं हुई है और आपकी सेना यदि पड़ोसी देश या किसी भी देश में कोई भी अगर नॉन मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक करती है, तो ये प्रोटोकॉल है कि उस गवर्नमेंट को तुरंत बताया जाता है कि हमने आपके इन इन नॉन मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक किया है। ये बताना अनिवार्य होता है। हाँ, अगर युद्ध की घोषणा हो चुकी है और वी आर इन वॉर, तब नहीं बताते हैं। सर ये बात, ये छोटी सी बात जो है ना, कांग्रेसियों को पता ही नहीं है। इनको संसद का विशेष सत्र क्यों चाहिए? अब ममता बनर्जी चिट्ठी लिख रही हैं। सर पूरे दुनिया में जो भारत की वाहवाही हुई है ना, पूरी दुनिया जो आज दांतों तले उंगली दबा के भारत का शौर्य, भारत का पराक्रम, और सिर्फ सेना का नहीं सर, सर सबसे बड़ा पराक्रम तो हमारे वैज्ञानिकों का है ना, हमारे उस प्राइवेट सेक्टर का है ना, जिसने इतने शानदार, सर किसको पता था कि भारत में एक प्राइवेट सेक्टर, डिफेंस सेक्टर पनप रहा है, और जहां ऐसे ऐसे पराक्रमी हथियार बनाए जा रहे हैं भारत में। छोटी छोटी सर ऐसी कंपनियां जिनका हमने नाम तक नहीं सुना था। आज एक स्टेल्थ राडार के बारे में मैंने पढ़ा, भारत की एक बेनाम अनजान सी कंपनी ने एक ऐसा राडार बनाया है जिसके 70% कंपोनेंट्स इंडियन है, और वो बेलारूस की एक कंपनी के साथ उन्होंने टाई अप करके स्टेल्थ रडार बनाया कि वो स्टेल्थ विमानों को भी एकदम सूक्ष्म और जमीन से चिपक के चले आ रहे छोटे से उपकरण को भी, स्टेल्थ चीजों को भी पकड़ लेगा। पर वो एकदम बेनाम कंपनी है सर। तो सर ऐसी कंपनियों का, ऐसे वैज्ञानिकों का, हमारे डीआरडीओ और इसरो, ऐसे हमारे प्रतिष्ठानों के बड़े जो वैज्ञानिक थे, जिनका हमने आज तक नाम नहीं सुना, जो चुपचाप अपने काम में लगे हैं, ना उनको पब्लिसिटी चाहिए, ना उनको टीआरपी चाहिए, ना उनको इंटरव्यू देने का शौक है, ना उनको फोटो खिंचाने का शौक है, ना उनको इस तमाम पराक्रम का श्रेय लेने का शौक है। वो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। ऐसी 100 से ज्यादा कंपनीज हैं, ऐसे हजारों हजारों वैज्ञानिक हैं जो मेरी आपकी तरह सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। सर इस पूरे शौर्य, इस पराक्रम और इस वाहवाही से ध्यान हटाने के लिए इनको संसद का सत्र चाहिए, जिससे ये अपनी सरकार पर उलझुल आरोप लगा सकें, हल्ला मचा सकें, जिससे सारी मीडिया, और जब ये जो आरोप लगाएं उनको फिर ये पाकिस्तान और ये ऐसे तमाम दहशतगर्द मुल्क, ऐसे देश, फिर इनकी बातों को कोट करके यूएन में और सारी दुनिया बोले ये देखो वो तो खुद ही कह रहे हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। वहां की तो संसद में बोला जा रहा है, वहां का तो राहुल गांधी ही पूछ रहा है कितने राफेल गिरे, वहां तो दिग्विजय सिंह ही कह रहा है कि नहीं सैफरॉन टेरर है, समझौता एक्सप्रेस का ब्लास्ट हिंदूवादियों ने किया, पुलवामा मोदी ने कराया, बालाकोट में वहां कौवे मरे थे, हाफिज सईद और अजहर मसूद तो मरा ही नहीं, प्रूफ दो। सर ये मसाला उपलब्ध कराएंगे पाकिस्तान को, संसद के सत्र में जो जो बातें बोली जाएंगी फिर उन बातों को कोट करके पूरा पाकिस्तान का मीडिया सुनाएगा कि ये देखो भारत की का विपक्ष। अब सर एक बात बताइए ना, पाकिस्तान में बहुत बड़ी स्टार बन गई नेहा सिंह राठौर, पर पाकिस्तान एक बार भी ओवैसी का बयान नहीं दिखाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।